चाय सामने रख दी जाती है। शुक्रिया अदा होता है, मगर मुस्कुराहट कहीं गुम है। मुस्कान फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही है, मगर उसकी आवाज़ में वो हल्कापन नहीं जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। हारून उसे नोटिस करता है। वही पुरानी नज़र, वही खामोश तशवीश। सुबह जब वो दफ्तर जा रहा था तो मुस्कान परेशान लग रही थी, और अब भी कुछ बदला नहीं। माँ सलाम का जवाब देती है, चाय की पेशकश होती है, मगर असल बात चाय नहीं, वो बात है जो दिल में अटकी हुई है। और फिर वो बात आ ही जाती है, मुस्कान की शादी। यहाँ से किस्त अपना असल रंग दिखाना शुरू करती है। ये शादी की बात नहीं, ये माशरे की सोच है। माँ का दर्द सच्चा है, नीयत साफ है, मगर अल्फाज वही है जो सदियों से औरत के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। अगर उसकी शादी हो जाए तो वो अपने माजी से निकल आएगी। जैसे माजी कोई कपड़ा हो जो उतार कर नया पहन लिया जाए। जैसे तलाक एक बीमारी हो जिसका इलाज सिर्फ दूसरा निकाह हो। हारून जानता है कि मुस्कान ने पहले इनकार किया था। वो जानता है कि जख्म अभी ताज़ा है, मगर वो माँ के दर्द को भी रद्द नहीं करता। यही वो तवाज़ुन है जो इस किस्त को ख़ास बनाता है। कोई चीख नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस एक मुसलसल दबाव, नर्म मगर गहरा। दूसरी तरफ एक और घर है, एक और कहानी है, मगर मसला वही, औरत। सबूल जो बज़ाहिर खुश है, शादी के बाद के ख्वाब सजा रही है, मालदीव जाने की तैयारी, खरीदारी, पैकिंग, खुशी, मगर ये खुशी बहुत नाजुक है। एक खीर, सिर्फ एक खीर पूरी फ़ज़ा बदल देती है। यहाँ किस्त हमें दिखाती है कि हमारे घरों में मसला कभी खीर नहीं होता, मसला इख्तियार होता है। सास को ये बर्दाश्त नहीं होता कि बहू ने रिवायत अपनी मर्जी से निभाई। बहू को ये समझ नहीं आता कि इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा तूफान क्यों। सबूल ने झूठ बोला, हाँ, मगर क्यों? इसलिए कि वो सबको खुश रखना चाहती थी, और यही सबसे बड़ा जुर्म है। यहाँ अल्फाज सख्त होते हैं, लहजे बदलते हैं, और फिर वो जुमला आता है जो हर ऐसी औरत सुन चुकी है, मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं लाया था कि तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो। ये जुमला सिर्फ सबूल के लिए नहीं, ये हर उस औरत के लिए है जिसे शादी के बाद बताया जाता है कि उसकी इज्जत मशरूत है। राजा का किरदार यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा अक्सर घरों में होता है। वो चीखता नहीं, वो मारता नहीं, मगर वो खामोशी से एक तरफ खड़ा हो जाता है, और अक्सर औकात यही खामोशी सबसे बड़ा जुल्म बन जाती है। सबूत सफाई देती है, माफ़ी मांगती है, मगर माफ़ी भी तब तक कबूल नहीं होती जब तक ताकत वंशा है। और ताकत यहाँ किसके पास है? माँ के पास, रिवायत के पास, माशरती अदब के नाम पर। किस्त आगे बढ़ती है और वापस मुस्कान की तरफ आती है। वो लान में बैठी है, सबके बीचों बीच भी अकेली। उसकी हंसी कहीं खो चुकी है, और वो खुद भी मान लेती है कि वो बदल गई है। जिंदगी